तो एक बार फिर मैं आप लोगों के साथ नई वीडियो लेकर आ गई हूँ जिसमें मैं कवर करूँगी इस वाले ब्लाउज़ की डिज़ाइन जो कि हैंड में है। मैंने शॉर्ट वीडियो में अपलोड किया था, आप लोगों का इतना सारा डिमांड था इस वाले बाजू डिज़ाइन की कटिंग और स्टिचिंग। तो लीजिए मैंने इस डिज़ाइन पे दो डिज़ाइन को कवर किया है जो कि आप लोगों को एक ही वीडियो में सीखने को मिल जाएगा और आपको एक ही वीडियो में दोनों तरह के डिज़ाइन को कवर करने का मौका मिलेगा, क्योंकि मैंने दो तरह के डिज़ाइन को आप लोगों के साथ शेयर किया है। और पर्सनली मैं बताऊँ दोस्तों, मेरे पास इस तरह के डिज़ाइन ना बहुत आते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा ये वाले डिज़ाइन को बनाई हूँ और मैंने एक यूनिक सा ट्विस्ट डाल लिया है। और अगर आपको कस्टमर का इंगेजमेंट बनाना है तो सबकी तरह कीजिए, लेकिन उससे कुछ अलग कीजिए। आपका टैलेंट ही आपके कस्टमर के इंगेजमेंट को निर्धारित करता है। तो चलिए मैं बताती हूँ कि मैं किस तरीके से अपने कस्टमर को अपने पास बनाए रखती हूँ और सारे कस्टमर मेरे पास ये डिज़ाइन को करवाने के लिए क्यों आते हैं। चलिए मैं डिज़ाइन को समझाती हूँ। सबसे पहले हमें अस्तर वाले कपड़े को लेना है और उसको इस तरीके से फोल्ड करना है और हम इसमें बॉर्डर को अटैच करेंगे। इसलिए मैं थोड़ा सा मार्किंग करती हूँ बॉर्डर के अंदर कपड़े रहने के लिए, और थोड़ा सा मार्किंग बॉर्डर जहाँ तक है वहाँ तक का करती हूँ। उसके बाद जो हमारे पास कपड़ा बचा रहेगा हम उसी पर डिज़ाइन की मार्किंग करेंगे। जहाँ तक बॉर्डर है हमने वहाँ तक की मार्किंग कर ली है। अब उससे थोड़ा सा दूरी पर हम ऊपर और नीचे दोनों तरफ मार्किंग कर लेंगे और उसके बाद जो हमारा बीच का कपड़ा होगा वहीं पे हम वो डिज़ाइन को क्रिएट करेंगे। तो 5.5 इंच का हमारा कपड़ा बचा हुआ है, तो 5.5 इंच में अगर हम 2.5 इंच ऊपर से 2.5 इंच नीचे से लेते हैं, आधा इंच का गैप हमारा यहाँ पे रह जाएगा जहाँ पर हम लेस को कवर करेंगे। तो पहले मैं 2.5 इंच का यहाँ मार्किंग करती हूँ, 2.5 इंच का वहाँ पे मार्किंग करती हूँ, 1.25 इंच करके मैं दोनों का बीच सेंटर निकालती हूँ, क्योंकि हमें इसमें गोलाई का निशान भी लगाना है। अगर आपकी कस्टमर लड़की है तो आप उसमें 1 इंच तक का गहराई दे सकते हैं, लेकिन मेरे यहाँ कस्टमर कोई लेडीज़ है इसलिए मैं थोड़ा सा कम ही दूंगी, 1.25 इंच का दूंगी, लेकिन मैं लड़कियों का 1 इंच तक का गहराई देती हूँ। और आपको जहाँ तक आपने 2.5 इंच तक का जगह लिया था वहाँ पे आपको इस तरीके से एक गोलाई का निशान बना लेना है और इसमें भी बना लेना है। बीच में थोड़ा सा जहाँ पे गैप रहेगा वहाँ पे हम लेस को लगाएंगे। हम इसे बिल्कुल भी बीच से कट करके फोल्ड करके पलटने वाले नहीं हैं, इसमें हम अस्तर की फैब्रिक रख करके पलटेंगे। तो देखिए दोनों बाजू को सेम ही पैटर्न पे कैसे कट करना है, आपको दोनों में ड्रॉ नहीं करना है। आपको इस तरीके से पिन लगा करके दोनों बाजू को इस तरीके से कट कर लेना है। एक ही पैटर्न पे दोनों बाजू एकदम अच्छी तरीके से कट हो जाएंगे, इसीलिए हम इसमें पिन लगाते हैं ताकि इधर उधर थोड़ा सा भी कपड़ा इधर उधर ना हो। इस वाले बाजू डिजाइन को मैंने एक कस्टमर पे ट्राई किया था और इसी पे मुझे इतने सारे ऑर्डर आए क्योंकि मेरी डिजाइन उन लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आए। और आप देख सकते हैं पिन लगाने के बाद दोनों बाजू में कितना अच्छे तरीके से फिनिशिंग आया है कटिंग करने के बाद। तो हमें इसे मैन फैब्रिक पे रखना है और इस तरीके से एक पहले कच्ची सिलाई लगा लेनी है और उसको अंदर साइड से इस तरीके से पलट कर लेना है। पलटने से हमारे बाजू का अंदर का फिनिशिंग भी बहुत अच्छी तरीके से आता है। कस्टमर भी खुश होते हैं आपकी फिनिशिंग को देख करके, क्योंकि इधर उधर से धागा निकला हुआ किसी को भी नहीं पसंद है। बाजू को पलटने के बाद हम बाजू के चारों ओर इस तरीके से मैन फैब्रिक पे अटैच कर लेंगे। और अगर यहाँ पर आपका अस्तर का फैब्रिक और मैन फैब्रिक अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाता है तो आपको अच्छी तरीके से हर जगह पिन लगा लेना चाहिए। उसके बाद ही आपको बाजू को मैन फैब्रिक पे पलटना चाहिए, इससे आपकी फिनिशिंग ज़्यादा अच्छी आती है। यहाँ पर हमने डिज़ाइन को कट किया है, वहाँ पे हमें इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। आप अगर बिगिनर हैं तो उस डिज़ाइन पे आपको पिन को लगा लेना है। मैं तो बहुत सारे डिज़ाइन बना चुकी हूँ, इसीलिए मुझे आदत सी हो गई है। इसलिए इस डिज़ाइन में मैंने कम से कम 10 ब्लाउजों को स्टिच किया होगा, इसलिए मैं बिना पिन के मदद से भी अच्छी तरीके से ब्लाउज को फिनिशिंग का लुक दे देती हूँ। लेकिन आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि मैं भी जान सकूँ कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ किस किस कोने में जा रही है। और आप लोगों का बहुत सारा थैंक यू मेरे 1000 सब्सक्राइबर इतने जल्दी कंप्लीट करने के लिए। अब वॉच टाइम थोड़ा सा मुश्किल है पर कंप्लीट कर ही देना, मुझे पता है आप लोग कर ही दोगे, आप लोग इतने प्यारे हो। तो चलिए हमने बाजू के अच्छी तरीके से पलट दिया है। साइड के जितने भी कपड़े हैं हम इस पे अच्छी तरीके से कटिंग कर लेंगे और अस्तर को इस तरीके से एक एक डिज़ाइन करके पलटेंगे, क्योंकि सामने से ना बहुत अच्छा लुक आता है अगर हम अस्तर के फैब्रिक को इस तरीके से पलटते हैं। और लेस और डिज़ाइन बनाने के बाद तो ये फैब्रिक बहुत ही दब जाती है। आप इसमें हेम नहीं भी कीजिएगा तो भी चलेगा। हेम का मतलब तुरपाई, अगर आप इसमें तुरपाई नहीं करते हैं तो भी आपकी ब्लाउज़ की फिनिशिंग बहुत ही अच्छी लगती है। मैं तो गाँव से हूँ और इतना सारा डिज़ाइन मुझे इसी पैटर्न पर बनाना पड़ा है, इसलिए मैं अब ना बिल्कुल भी तुरपाई नहीं करती हूँ, क्योंकि इतना
सारा लेस देती हूँ, इतनी बार स्टिचिंग होती है तो अस्तर का कपड़ा खुद ब खुद अंदर की ओर अच्छी तरीके से फिनिशिंग का लुक अपने आप क्रिएट कर लेती है। अगर आप बिगिनर हैं तो आप तुरपाई कीजिए, आपके कस्टमर का इंगेजमेंट बहुत अच्छी तरीके से बनेगा। आपके पास बहुत सारे ऑर्डर आएंगे अगर आप तुरपाई करते हैं, आयरन करते हैं। अगर आपके पास बहुत आप बिजी रहते हैं, बहुत सारे कस्टमर आते हैं तो आप आयरन नहीं भी कीजिएगा तो भी चलेगा। और आप देख ही सकते हैं मैंने कोई भी आयरन नहीं किया है, ना ही स्टिच किया है, बस मैंने इसे थोड़ा सा अपनी उंगलियों से अच्छी तरीके से सेट कर दिया। कितने अच्छी तरीके से फिनिशिंग का लुक देते हुए ये डिजाइन क्रिएट हुआ है। और इसी तरह से हम दूसरे डिजाइन को भी पलट लेंगे और दोनों पलटने के बाद हमें इस पे लेस भी लगाना पड़ता है। आप चाहें तो इसमें लेस लगा सकते हैं, मोती लगा सकते हैं, पाइपिंग लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है। लेकिन मुझे लगता है कि ज़्यादा इजी लेस भी होता है और लेस ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होता है और देखने में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। कस्टमर भी खुश जाते हैं, हम भी खुश जाते हैं, ज़्यादा तुरपाई करने का झंझट भी नहीं होता है। और देखिए मैंने दोनों डिज़ाइन को अच्छे तरीके से पलट लिया है। अब इसे थोड़ा सा कट लगा करके हम अंदर की ओर पलटेंगे, क्योंकि कट लगाने के बाद फिनिशिंग थोड़ा ज़्यादा ही निखर करके आती है। आप बिगिनर हैं, मेरे सारे टिप्स को फॉलो कीजिए, आपके सच में बहुत ज़्यादा कस्टमर आएंगे। आपको अगर एक डिज़ाइन तैयार करना है तो आप इसमें लेस लगा सकते हैं। एक डिज़ाइन तैयार हो गया और मैं इसमें अंदर में बो वाला लुक देने वाली हूँ। बीच में एक मोती रहेगा, 4 बाय 4 का एक हमें कपड़ा कट कर लेना है, मेन फैब्रिक कट करना है, इसमें कोई भी अस्तर नहीं लगाना है। इस तरीके से हमें इस तरीके से फोल्ड करना है और इसमें और एक स्टिचिंग लगाना है जिसमें हम चाप सिलाई कहते हैं। आप चाहें तो आप इसमें स्टिचिंग लगा सकते हैं या फिर आप प्रेस कर सकते हैं, लेकिन मशीन से बार बार उठ करके जाना और प्रेस करना ये सब मुझे भारी पड़ता है, इसलिए मैं इसे सिलाई ही लगा देती हूँ। और सिलाई लगाने के बाद हमें इस तरीके से सुई से टाक लेना है बिल्कुल बीचों बीच और इसमें एक मोती भी लगा देना है। आप अगर चाहें तो आप इसमें मोती लगा सकते हैं या फिर एक बटन भी लगा सकते हैं। मैं तो मोती ही लगा रही हूँ, आप चाहें तो पूरा राउंड में मोती लगा सकते हैं। मैं एक एक करके मोती लगा रही हूँ। आपको फैब्रिक पे जैसा ही अच्छा लगता है आप वैसा ही कीजिएगा ताकि कस्टमर ज़्यादा खुश हो। आपको अगर अच्छा लगता है तो कस्टमर को भी अच्छे ही लगेंगे। तो मैं मोती लगाने के बाद इसे पिन अप कर लेती हूँ ताकि ये कपड़ा इधर उधर बिल्कुल भी ना हो। मोती जो है डिज़ाइन के बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए, इसीलिए मैं पिन लगा रही हूँ। चाहे हम कितना भी प्रोफेशनल हो जाते हैं लेकिन कस्टमर मेरे थोड़े से हार्डवर्क से अगर कस्टमर का इंगेजमेंट अच्छा होता है तो ये कस्टमर हमारे लाइफ टाइम तक का बन जाता है। वो कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। बस उसी को बनाए रखना है आपको हर एक ब्लाउज़ को कंप्लीट करने में, हर एक डिज़ाइन को क्रिएट करने में। देख सकते हैं दोनों में मैंने पिन लगाया और दोनों को इस तरीके से स्टिचिंग करने के बाद साइड का सारा कपड़ा कट कर देंगे। अगर आप तुरपाई करना चाहते हैं तो वो कपड़ा को कट मत कीजिए, आप गोल में ही कपड़े को पलटिएगा तो आप अच्छी तरीके से पूरे गोल में आप तुरपाई कर सकते हैं। मैं और एक बात बताना चाहूँगी आप लोगों को, अगर आप कपड़े पे पहले लेस लगा देते हैं तो कपड़ा थोड़ा सा मोटा हो जाता है। आपका जो बो अंदर दिया है मैंने वो इधर उधर थोड़ा सा हो सकता है, इसीलिए पहले बो को लगाना है, उसके बाद हमें लेसेस को लगाना है। सब कुछ कंप्लीट करने के बाद ही लेस लगाया जाता है। और आप देख सकते हैं हम लेस को किस तरीके से कितना धीरे धीरे करके अच्छे तरीके से लगा रहे हैं। इस तरीके से लगाने से अच्छे तरीके से लेस पूरे राउंड में क्रिएट होता है और पहनने के बाद थोड़ा सा भी पफ जैसा क्रिएट नहीं होता है, पफ जैसा नहीं दिखता है। कस्टमर तो फिनिशिंग ही चाहती है ना, पैसा तो वो उतना ही दे रहे हैं, तो आप थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा कीजिए ताकि वो बार बार आप ही के पास आए। और देख सकते हैं पूरा बाजू में लेस लग चुका है। अब सब कुछ करने के बाद ही हम इसमें बॉर्डर को अटैच करेंगे। कस्टमर अगर बनाए रखना है तो उसको अच्छे तरीके से फिटिंग आना चाहिए और फिनिशिंग उनको दिखना चाहिए। तो देखिए बाजू हमारा हर तरीके से रेडी हो चुका है। आपको कहीं से भी लग रहा है कि बाजू में तुरपाई नहीं है, अंदर से बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, जैसे हमें नहीं लग रहा उस तरह कस्टमर को भी नहीं लगेगा। और एक बात मैं बताना चाहती हूँ, बॉर्डर को हम लोगों को ऊपर से अच्छे तरीके से अटैच करना है। अंदर का फैब्रिक बिल्कुल भी नहीं दिखना चाहिए, अगर वो दिखेगा तो कितना खराब लगेगा। देख सकते हैं दोनों बाजू हमने सेम ट्रिक से रेडी कर लिया है। दो ब्लाउज के डिजाइन को मैंने इसी तरह सेम पैटर्न से आप लोगों को शॉर्ट वीडियो में दिखाया था। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट थे कि इस पे डिटेल्स वीडियो बनाइए, हमें भी इस डिजाइन को क्रिएट करना है। तो लो जी, हमने दोनों बाजू को सेम ट्रिक से रेडी किया है और पूरा डिटेल्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, इसी तरह के मजेदार वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए राधे राधे।